नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अभी से कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता कर कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एसआईआर करके जो फाइनल जो डाटा रखा गया उसमें हमारा एपिक नंबर है ही नहीं। यानी वो कह रहे थे कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से तत्परता दिखाते हुए उनका नाम वेरीफाई किया और फिर से जो सत्य था, जो घटना था, उसको जनता के सामने रखने का प्रयास किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तेजस्वी यादव का एपिक नंबर ये है, और जिसके बाद ये लगातार जो बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां हैं काफ़ी तेज हो गई। और जो अन्य राजनीतिक दल हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष के लोगों की हम बात करें, तो वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहे थे कि आप सोचिए तेजस्वी यादव के पास दो एपिक नंबर कहाँ से आया। सवाल यही है कि जब तेजस्वी यादव ने इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया और जिस प्रेस वार्ता में उन्होंने दो एपिक नंबर का जिक्र किया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से तेजस्वी यादव को एक नोटिस दिया गया। उस नोटिस में कहा गया कि आपके पास जो एक एक्स्ट्रा एपिक कार्ड है वो कार्ड जमा कर दें। हालांकि तेजस्वी ने उस कार्ड को जमा नहीं किया। इसके बावजूद फिर से तेजस्वी को एक नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया और कहा गया कि आपके पास जो आपने प्रेस वार्ता कर जो संबोधित करते हुए इपिक नंबर दिखाया वो इपिक नंबर जमा कर दें। और जिसके बाद तेजस्वी यादव का भी स्पष्टीकरण आया। तेजस्वी यादव ने पूछा कि ये गलती किसकी है। अगर इपिक नंबर मेरे पास दो है तो इपिक नंबर जारी किसने किया। गलती खुद करें और स्पष्टीकरण हमसे मांगे, ये कहाँ होता है। तो तेजस्वी यादव भी इलेक्शन कमीशन पे लगातार सवाल उठा रहे हैं। चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, मतदाता पुनरीक्षण को लेके जिस तरीके से बिहार में इंडिया अलायंस की तरफ से लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि मतदाता पुनरीक्षण में किस तरीके से लोगों का वोट काटा गया। विपक्ष का आरोप है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कंधे पे रख के बंदूक चलाया जा रहा है। विपक्ष के जो वोटर हैं उसको टारगेट किया जा रहा है। और कल आप सभी ने देखा जिस तरीके से तेजस्वी यादव पटना से चल के दिल्ली आए और दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर रात्रि भोज का आयोजन कर रखा गया था। उस रात्रि भोज में तेजस्वी यादव समेत इंडिया अलायंस के जो शीर्ष नेता थे, या हम कहें इंडिया अलायंस के जो सांसदगण थे, उन तमाम लोग वहां पहुंचे थे। तकरीबन उसमें 25 पार्टियां भाग ली थी कल वाले डिनर पार्टी में। और उस पार्टी में जिस तरीके से राहुल गांधी की तस्वीर निकल के सामने आई कि राहुल गांधी खुद उस पार्टी में एक प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटेशन कल वो खुद मीडिया के सामने प्रेस वार्ता के दौरान वो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, वही प्रेजेंटेशन फिर से उन्होंने जो इंडिया अलायंस के जो नेता थे उन नेताओं के सामने भी वो प्रेजेंटेशन करते हुए नजर आए। तो ये जो इलेक्शन कमीशन को लेके जो बिहार में सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में मिलकर एक यात्रा भी निकालने वाले हैं और वो ये इन तमाम मुद्दों का उस यात्रा में जिक्र होगा। अब देखना है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज के तेजस्वी यादव को कहा है कि दूसरा एपिक नंबर जो है उसको जमा कर दें, क्या तेजस्वी यादव इस एपिक नंबर को जमा करते हैं या फिर ये लगातार ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना है कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आपको बता दें कि मतदाता पुनरीक्षण का जो मामला है वो तो बिहार में समाप्त हो गया और उसका अब जिसका नाम कट गया उसका वेरिफिकेशन, आपका नाम कट गया तो अपना नाम जुड़वा सकते हैं, वो तथ्य दें उसका हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन से कई ऐसे सवाल पूछे हैं, जो कई ऐसे सवाल थे जिन पे इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से, सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही कि राहुल गांधी से इलेक्शन कमीशन कुछ सवाल भी पूछ सकता है। राहुल गांधी से हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन कहे कि आप माफी, ये ऐसे खबरें सूत्रों के हवाले से निकल के अभी सामने आई। हालांकि राहुल गांधी ने बार बार इस बात को कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक के एक विधानसभा में 1 लाख वोटों को कटवा दिया, कहीं पे जुड़वा दिया, मात्र अगर 25 सीट अगर कम हो जाती तो हमारी सरकार बन जाती। तो ये तमाम चीजें हैं एसआईआर को लेके। अब ये एसआईआर का जो मुद्दा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी से 2 महीने बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव के मद्देनजर भी इस मुद्दे को भुनाने की भरपूर प्रयास विपक्ष के द्वारा लगातार कराया जा रहा। हालांकि इलेक्शन कमीशन हो चाहे या फिर सत्ता दल के जो लोग हैं, उन लोगों का यही कहना है कि जरा सोचिए जो 65 लाख जो वोटरों का नाम बिहार से काटने की जो बात की गई है, उस 65 लाख में हमने किन का वोट काटा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने उन लोगों का वोट काटा जिनकी मृत्यु हो गई या जो लोग बिहार से पलायन कर गए। बिहार से पलायन करने का मतलब ये था कि जो लोग बिहार में रहते हैं, बिहार उनका पहले था, वो बिहार से शिफ्ट होकर किसी अन्य प्रदेश में चले गए। उदाहरण के तौर पे आप ले लें, चाहे दिल्ली चले गए, बंगलौर चले गए, मुंबई चले गए, कमाने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए वो चले गए। अगर वो वहां जाके अपना इलेक्शन कार्ड अगर बनवा लिए तो उनका नाम उससे काट दिया गया। सवाल यहाँ यही है कि वो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के वोटरों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि अब देखना है कि चुनाव में अब ज्यादा लंबा वक्त बचा नहीं है और इस चुनाव में किस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को भुनाया जाता है और एसआईआर के मुद्दे को भुनाने में विपक्ष कितना सफल हो पाता है, ये भी लगातार देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।
और आप लोग जिस तरीके से तेजस्वी यादव को नोटिस मिला है कि आपके पास जो इपिक नंबर, दूसरा इपिक नंबर है, उसको जमा कर दें, इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं? और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से स्पष्टीकरण दी कि भाई गलती आप करें, एपिक नंबर किसने जारी किया? एपिक नंबर आप जारी किए और आप हमसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार।